नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूं कि मैं मैथ्स के वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए दे रहा हूं जिनकी मैथ्स कमज़ोर है। बाकी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमसे मैथ्स बनती है तो आप लोग वीडियो नहीं देखना, ठीक है। बाकी यदि आपको देखना है तो देखो और नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन दोस्तों, ऐसे कमेंट मत करना कि बहुत हल्के सवाल हैं, ठीक है। देखो भाई, हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट वीक भी होते हैं, किसी की अंग्रेजी कमज़ोर है, किसी की मैथ्स कमज़ोर है, तो किसी की हिंदी कमज़ोर है। क्योंकि मैं पांचों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि किसकी मैथ्स कमज़ोर है, किसकी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है। इसलिए जिन स्टूडेंटों की मैथ्स कमज़ोर है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी अगर आपको लगता है, ठीक है, कि हमसे ये सब बनता है तो आप किताब से पढ़ लो या फिर आपने जहाँ जो पेड कोर्स में पढ़ा होगा उससे पढ़ना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना वक्त गवाए अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, करिश्मा एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। कौन? करिश्मा जो है दोस्तों एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और काजल 20 दिनों में पूरा कर सकती है। काजल कितने दिनों में कर सकती है? 20 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि भी दोनों एक साथ कार्य करती है तो कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2-3 मेथड होती है, ठीक है। हम सभी प्रकार की मेथड देखेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए दोस्तों कि कम से कम समय में एग्जाम हॉल में हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक उदाहरण बताना चाहूँगा आपको मैं, है ना। देखो, आपकी ये वीडियो में सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ जिनकी मैथ्स कमजोर है, ठीक है। अगर दोस्तों उनको ये सब बनता, ठीक है, जैसे यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा तो फिर तो वो पुस्तक से पढ़ सकते थे ना, ठीक है। इसलिए मैं आज उनको समझाता हूँ। मान के चलो दोस्तों, एक आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी ले लो आप। उदाहरण के लिए राम ले लेता हूँ मैं, है ना। राम नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई तू 3 दिन तक काम कर, कितने दिन तक काम कर? 3 दिन तक काम कर और एक दिन में 5 कटोरी बनाना। कितने दिन कटोरी बनाना? देखो, 3 दिन तक उसको काम करना है, मतलब समय कितना हो गया? 3 दिन हो गया, ठीक है। एक दिन में उसको बोला मैंने कि तू एक दिन में कितनी कटोरी बनाना? 5 कटोरी बनाना, ठीक है। मतलब दोस्तों ये क्या हो गई? 5 जो है दोस्तों उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोस्तों वो एक दिन में 5 कटोरी बना सकता है, मतलब उसकी क्षमता कितनी हो गई? 5 हो गई। और ये 3 दिन बोल रहा हूँ, मतलब उसकी हो गई समय। तो वो टोटल कितनी कटोरी बनाएगा बताओ? 3 दिन काम करना है, एक दिन में उसको 5 कटोरी बनाना है, ये बना सकता है वो, ठीक है। तो टोटल कटोरी कितनी बनाएगा? 3 बचे 15 कटोरी दोस्तों टोटल बनाएगा। मतलब दोस्तों ये उसके द्वारा किया गया कुल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि समय और क्षमता, यदि मैं समय और क्षमता का गुणनफल करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? टोटल वर्क डन मिलता है, कुल कार्य मिलता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। अगर मैं समय और क्षमता का गुणा कर रहा हूँ दोस्तों तो मुझे टोटल वर्क मिल रहा है ना। 3 गुणित 5 कर रहा हूँ जब तो 15 आ रहा, ठीक है। 3 दिन काम कर रहा है वो, एक दिन में 5 कटोरी बना रहा है, तो टोटल कटोरी कितनी बनाएगा? 15। 3 बचे 15, मतलब समय और क्षमता का गुणा किया जब दोस्तों मेरे पास क्या है? टोटल कार्य आया, मतलब उसने 15 कटोरी बनाया। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मुझे समय निकालना है तो मैं क्या करूँगा? समय निकालना है मुझे तो मैं टोटल कार्य में दोस्तों क्या करूँगा? क्षमता का भाग दे दूंगा। किसका भाग दे दूंगा? क्षमता का भाग दे दूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा? समय आ जाएगी। अगर मुझे क्षमता निकालना है तो मैं कार्य में क्या करूँगा दोस्तों? टोटल कार्य में समय का भाग दे दूंगा। समझ गए ना? यही चीज़ होती है पिक्चर। इस पिक्चर को बहुत अच्छे से समझना आप, है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, है ना। करिश्मा एक काम को 30 दिन में करती है। करिश्मा भाई कितने दिन में कर रही है? मान के चलो दोस्तों, करिश्मा जो है, करिश्मा को मैं करिश्मा लिख देता हूँ। करिश्मा काम को कितने दिन में कर रही है? 30 दिन में कर रही है। तो मैंने करिश्मा का ये 30 दिन ले लिया भाई, ये 30 लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। काजल 20 दिनों में पूरा कर सकती है, ये मैंने लिख दिया भाई काजल। काजल कितने दिन में कर रही भाई? 20 दिन में कर रही है, ठीक है। करिश्मा 30 दिन में कर रही है और काजल 20 दिन में कर रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है? हमें निकालना है टोटल काम। क्या करना है? टोटल काम। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? यदि वे दोनों एक साथ काम करती तो कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है? कुल काम हमें पता भी तो होना चाहिए कि कुल काम कितना हुआ। तो आप क्या करो दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का क्या लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो, है ना। 30 और 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? 30 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐसी डंडी खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? ऐसी संख्या का भाग देते हैं जो दोनों में चले जाए। तो 3 का भाग देंगे तो 3 हम 30, 3 का भाग नहीं जाएगा भाई, है ना।
तो यहाँ जाएगा दोस्तों सीधा सीधा 5 का भाग, किसका भाग जाएगा 5 का, तो 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, ठीक। इसके बाद 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब किसी संख्या के भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इनका सबका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना जाएगा मेरे भाई दोनों का, 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60, ठीक है। मतलब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो हमारा एलसीएम निकाले है ना, ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है टोटल क्या कार्य, टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल वर्क लिख देता हूँ यहाँ मैं, टोटल वर्क आ गया दोस्तों 60, ठीक। अब इस फार्मूले में आना, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे अगर समय निकालना है तो मैं कार्य बटे क्षमता करूंगा, अगर मुझे क्षमता निकालना है दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्षमता निकालना है तो कार्य बटे समय कर दूंगा, क्षमता इधर चल जाएगा यहाँ समय आ जाएगा, ठीक है। तो क्षमता निकालना मुझे तो कार्य बटे क्या कर दूंगा, समय कर दूंगा। टोटल कार्य है 60, ठीक है। यहाँ करिश्मा कितने दिन ले रही है, 30 दिन ले रही है, मतलब समय कितना है 30 दिन। तो यहाँ टोटल कार्य बटे समय करूंगा तो क्षमता निकलेगी, तो 60 बटे 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। और यहाँ 20 का भाग दोस्तों 60 में दूंगा तो 20 तिया 60, मतलब दोस्तों करिश्मा की क्षमता आ गई 2 और काजल की क्षमता हो गई कितनी, 3, ठीक है। अब मुझे पता हो गया दोस्तों कि मुझे पता है टोटल काम कितना है मेरे पास, 60 है, ठीक है। टोटल काम 60 है, दोनों की क्षमता भी निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, कुल कार्य को करने में कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं। दिन मतलब क्या होता है दोस्तों, समय, तो समय बराबर मैंने क्या बताया था, बी, समय बराबर बताया था कार्य बटे क्षमता, कार्य नहीं टोटल कार्य बटे क्षमता, ठीक है। टोटल कार्य कितना है 60 हो गया, ठीक है। और क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, अब दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 की, एक करिश्मा की क्षमता 2 है और काजल की क्षमता 3 है, तो 2 + 3 कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 60 बटे क्या कर दूंगा, 2 3 हो गए 5, 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, बच गया 1 शून्य, 5 दूनी 10, मतलब दोस्तों 12 दिन में भी दोनों काम को एंड कर देंगी, ठीक है। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए फॉर आओ कभी हवेली पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, दोनों मिलकर दोस्तों 12 दिन में काम को समाप्त कर सकती हैं। ये हो गई आपकी पहली मेथड, ठीक है। अच्छा आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ मैंने 60 ही क्यों लिया, एलसीएम ही क्यों लिया। भाई आप 60 की जगह में ना कोई भी नंबर ले सकते हो, देखो मैं आपको करके बताता हूँ इसको, है ना। अगर यहाँ 30 लिखा है, काजल करिश्मा 30 दिन में कर रही है, मैंने करिश्मा का 30 लिख दिया, ठीक, काजल का 20 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेके कोई भी संख्या लेता हूँ, मान के चलो मैं कौन सी संख्या ले लेता हूँ भाई, मान के चलो मैं लेता हूँ कि टोटल काम तो था 10 था, टोटल काम 10 था, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्यों लेते हैं उसका कारण भी एक होता है, मैं बताऊंगा। मान के चलो 10 लिए मैंने, तो क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी, 10 बटे 30 मतलब 1 बटे 3 हो जाएगी। अगर यहाँ की क्षमता निकालूंगा तो 10 बटे 20 मतलब 1 बटे 2 हो जाएगी, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया 10, 10 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे 3 धन 1 बटे 2, है ना, 1 बटे 3 धन 1 बटे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा बटे 2 और 3 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब काटेंगे इसको दोस्तों तो हो जाएगा 10 बटे 1 गुणित 6 बटे 5, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इस मेथड से भी दोस्तों हमारा क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब दोस्तों अगर हमें एलसीएम 60 ले रहा है तो भी 12 आ रहा है, अगर मैं टोटल कार को 10 ले रहा हूँ तो भी 12 आ रहा है। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ 60 इसलिए लेते हैं मेरे भाई क्योंकि 60 लेने से क्या होता है, जो कैलकुलेशन होता है ना वो इजी हो जाता है। अगर मान के चलो दोस्तों कोई दूसरी संख्या लेता मैं, और अगर यहाँ मान के चलो 60 की जगह मैं 40 लेता, ठीक है, तो 40 में 30 का भाग नहीं जाता तो फ्रैक्शन में आ जाता, ठीक है, 20 का तो चला जाता लेकिन 30 का नहीं जाता। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे भाई, याद रखना, शॉर्ट ट्रिक याद रखना। जब भी पूछे कि ए एक काम को 30 दिन में करता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो याद रखना यदि दोनों का काम मिलाकर पूछे तो फार्मूला याद रखना, टी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है, ठीक है, ए गुणित बी बटे ए धन बी। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे तो ए मतलब क्या हो गया 30 गुणित बी कितना हो गया 20, 30 गुणित 20 कर दिया, बटे ए प्लस बी मतलब 30 + 20 = 50। काटूंगा तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ से भी दोस्तों हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला सवाल था दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल था, ठीक है, इतना आसान सवाल एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको आगे के जो क्वेश्चन समझने के लिए दोस्तों इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे भाई, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, यदि ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, जबकि ए एवं बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सिंपल, जैसा बोलते जा रहा है वैसा लिखते जाओ। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, तुमने ए का काम लिख दिया मेरे भाई 30 दिन।
जबकि ए एवं बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, मुझे बी का काम निकालना है। ठीक है, देखिए अब क्या करूँगा दोस्तों, ए 30 दिन में कर रहा है और दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर तो क्या करूँगा, दोनों का टोटल काम निकालूंगा, एलसीएम लूंगा। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, अब एलसीएम निकालना मैंने उधर आपको बता दिया था। ठीक है, 30 और 10 का एलसीएम दोस्तों ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चल जाए, तो वो संख्या हो जाएगी 30। ठीक है, 30 का भाग भी चल जाएगा 30 में और 10 का भाग भी चल जाएगा 30 में। ठीक है, तो 30 का भाग 30 में दूंगा तो यहाँ क्षमता जाएगी 1 और 10 का भाग 30 में दूंगा तो यहाँ क्षमता जाएगी 3। ठीक है, मुझे निकालना क्या है दोस्तों, मुझे निकालना है बी का काम। अब मुझे बी की क्षमता नहीं मालूम है, क्या बी की क्षमता नहीं मालूम है तो काम कितने दिन में कर रहा है मैं कैसे निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, बी की क्षमता निकालूंगा। समझने का प्रयास करना, ए यहाँ दोस्तों इसकी क्षमता आई है 1, ए और बी दोनों की क्षमता आई है 3। देखो ए का मान अगर 1 है और ए और बी दोनों का मान दोस्तों 3 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 में से 1 गए 2 हो जाएंगे। क्लियर, देखो ए का काम कितना है 1, ए और बी दोनों की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 होगी ना। ठीक है, 3 में से 1 घटा दूंगा तो बी की क्षमता मिल गई, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, तो बी का काम निकालना, मुझे बी की क्षमता मिल गई, टोटल काम भी पता है। टोटल काम कितना हो गया मेरे पास 30, बी की क्षमता कितनी आ गई 2, तो 30/2 कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जैसा बोला गया वैसे करते जाओ। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे समय निकालना है, मैं टोटल काम निकालूंगा। ठीक, तीनों की क्षमता जोड़ूंगा। ठीक है, टोटल काम में क्षमता का भाग दे दूंगा, टोटल क्षमता का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तीनों का क्या कर लो दोस्तों, तीनों का ले लो एलसीएम। ठीक है, 12, 15, 20, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा तो 60 आएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ एक बार करके और। ठीक, जो कमजोर स्टूडेंट है, 12, 15, 60 का 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 12, 15, 20 में ऐसी संख्या बताओ जिसमें तीनों का भाग जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है, मैं इसलिए मैं पहले देता हूँ 2 से भाग। ठीक है, तो 2 में 12 भाग दूंगा तो 2 6 12, 15 में भाग नहीं जाता तो ऐसा वैसा लिख दो। 20 में दोस्तों 2 धाम 20 हो गया। ठीक है, अब फिर 2 से भाग दूंगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये 15 में भाग नहीं जाता, 15 का लिख दिया। 10 में 5 बार दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3, 15 मतलब 3 5 15, और ये 5 है तो 5 लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों फिर 5 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1। हम लास्ट में जब तक भाग देते दोस्तों, जब तक तीनों जो नीचे जो संख्या आती 3 ना, इसमें किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता तब तक भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 1 आ गए तो है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये हो गया दोस्तों इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्षमता निकालूंगा तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, और 20 तिया 60। ठीक है, ए की क्षमता आ गई 5, बी की हो गई 4 और सी की हो गई 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है तीनों मिलकर, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस वी प्लस सी, टी है 2। ठीक है, समय निकालना मुझे, तो टोटल कार मतलब टोटल वर्क डन बटे क्षमता मतलब दोस्तों एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया तो 60 लिख दिया। ठीक, टोटल क्षमता निकालना है तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, काटूंगा तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, मतलब आंसर आ गया मेरा 5। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई कि ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी 32 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, ए उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, ए कर रहा है 36 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में। ठीक है, 32 दिन में। ठीक है, यदि वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। तो पहले तो मैं टोटल काम निकाल लूँ। टोटल काम निकालने के लिए फिर वही मेथड अपनाऊंगा, 36 और 32 का एलसीएम लूंगा। 36 और 32 का एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोस्तों निकालना पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या नहीं है, डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, 36 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए मैं पहले भाग दूंगा 2 का, 18 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 2 9 18, फिर ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 8 16। अब किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो आपस में कर दूंगा। देखिए 2 दूनी 4 और ये 9 8 72, 72 गुणित कितना हो जाएगा 4,
4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मतलब दोस्तों 288 क्या हो गया, 288 हो गया दोस्तों इसका एलसीएम। मतलब टोटल काम कितना आ गया मेरे पास, 288 आ गया। अब क्षमता निकालना है तो 288 में 36 का भाग दूंगा, कितने भाग दूंगा, 288 में 36 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई, इसको काटेंगे अपन 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 तीय 27, बच गया 1 और 8, 9 दूनी 18, 4 से काटूंगा तो 8 बार, मतलब एक ही क्षमता जाएगी दोस्तों 8। ठीक है, इसी प्रकार से 288 में 32 का भाग दूंगा दोस्तों, 288 में 32 का भाग दूंगा, 288 बटे 32 करूंगा। ठीक है, 2 से काटूंगा सबसे पहले इसको, 2 16 बार कटेगा, ये कट जाएगा 144 बार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 16 से काट दो, 16 9 144। ठीक है, तो ये हो गया 9, मतलब एक ही क्षमता आ गई 8 और बी की क्षमता आ गई 9। मुझे निकालना क्या है, यदि वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं। देखो ए की क्षमता कितनी आई है मेरे भाई, 8 आई है, बी की क्षमता कितनी आई है मेरे भाई, 9 आई है। अगर इन दोनों को एक साथ काम कराऊंगा मैं, देखो मतलब ए एक दिन में 8 कटोरी बना रहा है और बी 9 कटोरी बना रहा है। क्षमता मतलब क्या होता है, जितनी कटोरी बना रहा है, तो 8 कटोरी बना रहा है और ये 9 कटोरी बना रहा है, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कटोरी बनेगी, 8 और 9 को जोड़ूंगा तो 8 प्लस 9 मतलब दोस्तों कितनी कटोरी बनेगी, 17 कटोरी बनेगी एक दिन में। ये हो गया एक दिन का काम W1। ठीक है, एक दिन का काम कितना हो गया, W1 बराबर 8 प्लस 9 बराबर 17 हो गया। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, यदि वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं, मतलब दोस्तों 12 दिन तक काम करते हैं, मतलब मुझे 12 दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो W12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दिनों का काम, मतलब मैं 12 का गुणा 17 में कर दूंगा। ठीक है, तो 17 गुणित 12 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल का 8, 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 8 20। ठीक है, मतलब दोस्तों 204 जो है ये क्या हो गया, काम हो गया कितने दिन में, 12 दिन का काम कितना हो गया, 204 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, यदि वे एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं, मैंने 12 दिनों का काम निकाल लिया, तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। देखो टोटल काम कितना है मेरे भाई, 288 है, कितना काम हो गया 12 दिन में, 204, बचा कितना, 288 में से 204 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 8 में 4 गए 4 और 8 में 0 गए 8, मतलब दोस्तों 84 काम बचा हुआ है। अब मुझे पूछ रहा है वो कि कितना भाग शेष जाता है। देखो 84 बचा है कितने का, 288 का, तो 288 का बटा कर दूंगा, काटूंगा मेरे भाई तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कटेगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 28, फिर कटेगा कि 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, मतलब दोस्तों 7/24 आ गया है ना, मतलब 7/24 काम जो है दोस्तों क्या रह गया है, शेष रह गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज अ राइट आंसर। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले मैंने ए और बी के काम दिए थे, ठीक, दोनों की क्षमता निकाला एलसीएम निकाल के, दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, फिर 12 दिन काम किए तो 12 दिन का काम निकाल लिया, टोटल काम में से 12 दिन का काम हटाया। ठीक है, और इसके बाद मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक, इतने आसान सवाल होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 है, P और Q मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, P और Q मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो P और Q मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे भाई P + Q बराबर 12। ठीक है, बराबर नहीं होता, 12 लिख दिए है ना। P अकेले उसी काम को 36 दिन में, मतलब P कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो Q अकेले उसी काम को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले Q का काम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, Q की क्षमता निकालना पड़ेगा, उसके पहले मुझे टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो दोनों का लूंगा मैं एलसीएम, 12 और 36 का एलसीएम दोस्तों 36 हो जाएगा। देखो 12 का भाग भी 36 में चल जाएगा और 36 का भाग भी 36 में चल जाएगा। ठीक है, तो 12 3 36, मतलब P और Q दोनों की क्षमता मिलकर हो गई 3, और 36 के भाग 36 में दूंगा तो 1, मतलब P की क्षमता हो गई 1। अब देखिए मेरे भाई, समझने का प्रयास करना, P और Q दोनों की क्षमता मिलकर है 3 और P की अकेले की क्षमता है 1, तो Q की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, तभी तो दोनों की मिलकर 3 होगी ना। P की क्षमता 1 है और दोनों की 3 है, तो Q की कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब दोस्तों Q जो है वो काम कितने दिन में कर लेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना, Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। देखो टोटल काम कितने मेरे भाई, 36 है, लेकिन वो कह रहा है कि उसी काम का 2/3 हिस्सा, तो 36 का 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 36 गुणित 2/3 कर दूंगा, काटूंगा मेरे भाई 3 एकम 3, ये 12 बार कट जाएगा, 12 दूनी 24। मतलब दोस्तों Q को कितना काम करना है, 24 काम करना है। क्षमता कितनी उसकी 2, तो मुझे समय निकालना है मेरे भाई। तो समय बराबर कितना होता है, कार्य मतलब 24 बटे क्षमता मतलब 2, इसको काटूंगा मेरे भाई तो आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए फॉर
आओ कभी हवेली पर। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्यों उस काम का 2/3 हिस्सा 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये होगा बहुत आसान सवाल। ठीक, अगले वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के फिर 5 सवाल लेकर आऊँगा और वो भी दोस्तों थोड़ा इससे एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये कागज़ पेन की मेहनत पसंद आई होगी तो ईमानदारी के साथ लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।